Hello students, today we are going to study subject science class 3rd. Chapter 3 Being Safe. In this chapter we will learn about safety at home, safety on road, safety at school and safety in playground. Accidents can happen anywhere and at any time. एक्सीडेंट्स होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। दे अक्योर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस, जो हमारी लापरवाही के कारण हो सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय बीइंग केयरफुल एंड अलर्ट। अगर हम केयरफुल और अलर्ट रहेंगे तो हम एक्सीडेंट होने से रोक सकते हैं। वी शुड ऑलवेज फॉलो सम सेफ्टी रूल्स। हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नो मैटर वेदर वी आर एट होम, एट स्कूल, ऑन रोड और इन प्लेग्राउंड। ये मैटर नहीं करता कि हम कहाँ पे हैं, हम चाहे घर में हो, चाहे स्कूल हो या फिर रोड या फिर प्लेग्राउंड में हो, हमें सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी एट होम। Keep your things such as toys, books, etc. as their proper places. Someone can trip over them and get hurt. आपको अपनी टॉयज़ और जो बुक्स होती हैं उनको उसके सही जगह पर रखना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। यदि वो इधर उधर बिखरी होंगी तो कोई भी पर्सन उधर से गुज़र के जाएगा तो उसे हर्ट हो सकता है। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। आपको अपने द्वारा कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। मेडिसिन टेकन विदाउट आर डॉक्टर एडवाइस कैन मेक यू सिक। अगर आप डॉक्टर की हेल्प के बिना कोई भी मेडिसिन ले लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद वेट हैंड्स। आपको गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ को नहीं टच करना चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। आपको करंट लग सकता है। डू नॉट कीप द फ्लोर वेट्स। फर्श को गीला नहीं रखना चाहिए। यू मे स्लिप ऑन द वेट फ्लोर। आप गीले फर्श पर गिर सकते हो, फिसल सकते हो। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ्स और रेजर्स। आपको किसी भी तीखी चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि नाइफ हो गई और रेज़र हो गया। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स। आपको माचिस की तीलियों के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। सेफ्टी ऑन रोड। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। हमेशा पैदल या फिर सड़क के किनारे सुरक्षित चलना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। रोड पर कभी नहीं खेलना चाहिए, ना ही दौड़ना चाहिए। डू नॉट पुट योर हेड एंड हैंड्स आउट ऑफ फ्रॉम अ मूविंग व्हीकल। आपको चलती गाड़ी से अपना सिर और अपने हाथों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। इफ़ पॉसिबल यूज़ अ सबवे टू क्रॉस द रोड। यदि आपको रोड को क्रॉस करना है तो आपको मेट्रो का सहारा लेना चाहिए। In big cities, the underground passing to cross the road is called subway. बड़े शहरों में रोड को क्रॉस करने के लिए जो अंडरग्राउंड वे होते हैं उसे सबवे कहा जाता है। सेफ्टी एट स्कूल। डू नॉट पुश ईच अदर while climbing up and down the stairs at school. जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते हो तो उस समय आपको एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट स्टैंड और जंप ऑन बेंचेस।
बेंचेस और डेस्क पे आपको खड़ा नहीं होना चाहिए और जंप भी नहीं करना चाहिए। गेट इन एंड आउट ऑफ द बस इन अ क्यू, डू नॉट पुश ईच अदर। जब आप बस पे चढ़ते हो, लाइन में चढ़ते हो और उतरते हो, तब आपको एक दूसरे को धक्का नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। स्विम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रेनर और एन अडल्ट। जब आपको स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग करने के लिए आपकी प्रेजेंस में कोई एक बड़ा होना चाहिए, कोई ट्रेनर होना चाहिए या फिर कोई एक अडल्ट होना ही चाहिए। सेफ्टी इन प्लेग्राउंड, डू नॉट पुश अदर्स वाइल प्लेइंग। जब आप खेल रहे हो तो आपको एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। गेम के रूल्स को ऑलवेज फॉलो करना चाहिए। डू नॉट फाइट विद अदर वाइल प्लेइंग। आपको लड़ना नहीं चाहिए, फाइट नहीं करनी चाहिए जब खेल रहे हो कोई। वेट फॉर योर टर्न ऑन स्विंग। आपको अपनी टर्न का इंतज़ार करना चाहिए। फर्स्ट एड, द फर्स्ट और द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, कॉल्ड फर्स्ट एड। डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली चिकित्सा को क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। Here are some important points to remember while giving the first aid. फर्स्ट एड देते समय कुछ तथ्यों को याद कर लेना चाहिए। डू नॉट लेट एनी वन क्राउड अराउंड। अपने आसपास भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बी काम एंड कंफर्टेबल एंड कॉल एन एल्डर इमीडिएटली। आपको शांत रहना चाहिए और आपको फिर एक बड़े व्यक्ति को बुलाना चाहिए। गेट द फर्स्ट एड बॉक्स। आपको फर्स्ट एड बॉक्स ले लेना चाहिए। इफ़ द इंजर्ड पर्सन इज़ ब्लीडिंग, वॉश द वाउंड इन रनिंग वाटर। यदि कोई पर्सन है जो वो इंजर्ड हो रखा है, अगर उसकी ब्लीडिंग बह रही है, ब्लीडिंग हो रही है उसकी, तो आपको क्या करना चाहिए? जो उसका घाव है उसको क्या करना चाहिए? बहते हुए पानी में धो देना चाहिए। ड्राई इट विद कॉटन और अ क्लीन क्लॉथ। उसे सूती वस्त्र या साफ कपड़े से करना चाहिए, साफ करना चाहिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन ऑन द वाउंड। को क्या करना चाहिए? जहाँ पे घाव है, जहाँ पे ना चोट लगी है, उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए या फिर लोशन लगाना चाहिए। इन केस ऑफ अ बर्न, यदि कहीं जला हुआ है, अप्लाई बर्नर ऑन द अफेक्टेड एरिया एंड लीव इट ओपन। आपको बर्नल की क्रीम लगानी चाहिए, बर्नल की क्रीम जले हुए पे लगानी चाहिए और उसे खुला छोड़ देना चाहिए। द रेड क्रॉस सोसाइटी ट्रीट्स द इंजर्ड पीपल। जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है वो इंजर्ड पीपल को ट्रीट करती है। एंड द ब्लू क्रॉस सोसाइटी ट्रीट्स एनिमल्स। जो ब्लू क्रॉस सोसाइटी होती है वो एनिमल्स को ट्रीट करती है। लेट अस रिकॉल, एक्सीडेंट कैन अक्योर एट एनी टाइम इफ़ वी आर केयरलेस। अगर हम लापरवाह रहेंगे तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। यदि हम सेफ्टी रूल को फॉलो करेंगे तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। एन इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड person before the arrival of the doctor is called first aid. डॉक्टर से दी जाने वाली पहले सुविधा क्या कहलाती है? फर्स्ट एड कहलाती है। नाउ एक्सरसाइज टाइम। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द डैश सोसाइटी ट्रीट्स द इंजर्ड पीपल। रेड क्रॉस सोसाइटी ट्रीट्स द इंजर्ड पीपल। अप्लाई डैश ऑन द वाउंड। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द वाउंड। एन इमीडिएट help given to an injured person is called first aid. In big cities, the underground passing to cross the road is called subway. What should not be touched with wet hands? Electric appliance. Fill in the blanks with the help of clues given in hint box. First, follow the rules
Follow the dash on the game while playing. Rules. Follow the rules of the game while playing. We should never run on the stairs. We should cross the road at zebra crossing. Do not stand or jump on benches and desks. Do not touch any electrical appliances with wet hands. True and false. We should not play on the road. True. We should walk on the footpath. True. Accidents occur when we are not careful. True. First aid is the immediate help given to an injured person. True. In case of burn, apply oil on the affected area. False. Question answers. Why does accident occur? Accidents occur due to our carelessness. State any two safety rules to be followed in school. Safety at school. Do not push each other while climbing up and down the stairs. Do not stand or jump on benches and desks. State any two safety rules to be followed at home. Safety at home. Do not play with matchsticks. Do not touch any electric appliance with wet hands. State any two safety rules to be followed on road. Safety on road. Follow the traffic lights. Do not run or play on the road. Question 5. What is first aid? State some important points to remember while giving the first aid. The first help given to an injured person before the doctor arrives is called first aid. Important points. Do not anyone crowd around. Be calm and comfortable and call an elder. Get the first aid box. Dry it with cotton or a clean clothes.